हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश यादव अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश यादव ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत करता हूं। गुड मॉर्निंग सबको। आज डेट है 17 फरवरी। तो आज का हम करंट अफेयर प्लस स्टैटिक्स जीके स्टार्ट करते हैं आज। और तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोटेशन के साथ जो है, कोशिश हमेशा आखिरी सांस तक करनी। कोशिश हमेशा आखिरी सांस तक करनी चाहिए, या तो लक्ष्य हासिल होगा या अनुभव होगा। इसलिए कोशिश करते रहना चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या करनी चाहिए? कोशिश करते रहना चाहिए। कब तक? आखिरी सांस तक। तो ठीक है, आज का हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जिसको हम CBSE भी कहते हैं, ठीक, CBSE के नए अध्यक्ष प्रेसिडेंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो वो हमारे प्रेसिडेंट बनाए गए हैं कौन? विनीत जोशी जी। विनीत जोशी जी को क्या बनाया गया है? CBSE बोर्ड जो होता है, जिसको हम बोलते हैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष जो बनाए गए हैं वो विनीत जोशी जी बनाए गए हैं। ठीक है, और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जी स्थापना या गठन जो हुआ था वो 12 जुलाई 1929 में हुआ था। ठीक है, यानी कि 1929 में हुआ था। ठीक, कुछ लोगों ने मुझे सजेशन दिया कि आप थोड़ा सा इंग्लिश का भी प्रयोग किया करिए, तो मैं वही कोशिश करूँगा आप लोगों को। ठीक है, कल मैंने एक क्वेश्चन में बता दिया था कि जो है सबसे ज़्यादा जो है सोने की खादान, मतलब उत्पादन में जो है कनाडा को बताती है। वो विश्व का नहीं बल्कि जो है कनाडा में सबसे ज़्यादा, वहाँ पे जो है ओंटारियो में जो है सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा उत्पादन विश्व में जो सोना उत्पादन में है, विश्व में सोना उत्पादन में जो है वो हमारा चीन है, और भंडारण में जो हमारा अमेरिका है। ठीक है, तो उसको, उस चीज़ को आप लोग सही कर लीजिएगा। ठीक है, और हाँ, तो हम कहाँ थे? CBSE पे। CBSE बोर्ड की जो है 12 जुलाई 1929 को क्या हुई था? स्थापना हुई थी। और इसके हेड कौन है? मतलब हेड है हमारे विनीत जोशी जी, जो है अभी अध्यक्ष बनाए गए। और इसका हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में है। ठीक है, न्यू दिल्ली जो हमारी कैपिटल है। इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां हम देख लेते हैं। ठीक, नियुक्ति का क्वेश्चन था, तो इससे कुछ रिलेटेड नियुक्तियां जो हाल ही में हुई हैं उनको भी देख लिया जाता है। JNU जो हमारा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, जो कहाँ? दिल्ली में है, उसकी हाल ही में पहली महिला कुलपति बनाई गई हैं शांति श्री धूलीपुड़ी। अभी 2-3 दिन करंट अफेयर पहले मैंने इसको पढ़ाया था जो है, कि शांति श्री धूलीपुड़ी जी पंडित जी जो है हमारी पहली महिला JNU की क्या बनी है? कुलपति बनी है। ठीक है, और विश्वविद्यालय UGC जिसको बोलते हैं, जो विश्वविद्यालय, जो यूनिवर्सिटी जो होती है उनको ग्रांट प्रोवाइड करने का काम करती है, इसके जो है अध्यक्ष बन हैं, जो है नए अभी अध्यक्ष बने, उनका नाम है M जगदीश कुमार जी हमारे क्या हैं? UGC के अध्यक्ष हैं। ठीक, और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षा परिषद, मतलब NCERT जिसको बोलते हैं, प्रशिक्षा है, सॉरी, प्रशिक्षा यहाँ पे है, परिषद के जो है निदेशक बनाए गए दिनेश प्रसाद सोलंकी जी। दिनेश प्रसाद सोलंकी जी किसके बनाए गए हैं? NCERT के क्या बनाए गए हैं? निदेशक बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा मतलब इसी से रिलेटेड है, UPSC जिसको बोलते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो IAS PCS की जो है, IAS IPS IAS इन सब की जो क्या कराती है? एग्ज़ाम कराने का एक, जिसको बोलते हैं लोक सेवा आयोग। ठीक है, इसके अध्यक्ष जो बनाए गए हैं को कौन बनाए गए हैं? प्रदीप कुमार जोशी जी बनाए गए हैं। ठीक है, दिल्ली मतलब दिल्ली स्पोर्ट यूनिवर्सिटी की महिला कुलपति बनाई गई हैं कौन? कर्णम मल्लेश्वरी जी। कर्णम मल्लेश्वरी जी क्या बनाई गई हैं? महिला कुलपति बनी हैं किसकी? दिल्ली स्पोर्ट यूनिवर्सिटी की। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, केंद्र ने मेदराम जात्रा 2022 महोत्सव के लिए 2. मोस्ट इम्पॉर्टेंट कितना पैसा दिया है? 2.26 करोड़ रुपया आवंटित किया है। यह उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ठीक है, तो हम इसका ऑप्शन देख लेते हैं, कितना दिया? 2.26। कितना बैलेंस दिया? 2.26। ये हमारा जो है तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? हैदराबाद।
हैदराबाद। हैदराबाद किस नदी के किनारे है? मूसी नदी के किनारे है। मूसी नदी के किनारे क्या है? हैदराबाद बसा हुआ है। ठीक है। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे विधान परिषद है। विधान परिषद, विधान परिषद हमारी 6 राज्यों में है। विधान परिषद अभी हाल ही में जो इसका गठन हुआ है 2 जून 2000, रुक जाइए 1 मिनट, 2 जून 2014 में। ठीक, तेलंगाना का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब बेदराम यात्रा महोत्सव के बारे में जान लेते हैं। तो यह 2 वर्ष में क्या होता है? एक बार आयोजित होता है। क्या होता है? 2 वर्ष में एक बार इसका क्या किया जाता है? आयोजन किया जाता है। ठीक है, 2 वर्ष में एक बार। ठीक, 2 वर्ष में क्या किया जाता है? एक बार इसका आयोजन किया जाता है। देश का दूसरा सबसे बड़ा क्या है? मेला है। देश का दूसरा क्या है? सबसे बड़ा मेला है जो है। देश का सबसे बड़ा पहला, मतलब दूसरा है, पहला कौन सा है? तो हमारा कुंभ मेला। जितने भी कुंभ मेला लगते हैं वो देश के सबसे बड़े मेला है। ठीक है, कुंभ मेला कहाँ कहाँ पे लगता है? एक तो हमारा यहाँ इलाहाबाद में लगता है। इलाहाबाद उत्तराखंड में लगता है। उत्तराखंड में लगता है, मध्य प्रदेश में लगता है, और एक नासिक में लगता है। क्षिप्रा नदी के किनारे यहाँ लगता है, मध्य प्रदेश में, जो एमपी में। ठीक है, और नासिक गोदावरी नदी के तट पे जो है नासिक में लगता है, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, यह तेलंगाना की कोया जनजाति द्वारा क्या किया जाता है? मनाया जाता है। कोया जनजाति द्वारा। अब इससे कुछ रिलेटेड जो है, जो उत्सव हमारे, उनको बथकुंबा महोत्सव जो है कौन सी, मतलब कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये भी कहाँ? तेलंगाना में मनाया जाता है। इसे फूलों का उत्सव भी कहा जाता है। कौन सा उत्सव कहा जाता है? फूलों का उत्सव भी कहा जाता है। ठीक है, रथ यात्रा उत्सव, रथ यात्रा उत्सव जिसे हम पूरी उड़ीसा में मनाया जाता है। ठीक है, बलि यात्रा उत्सव, ये भी कहाँ? बाइता वंदना भी सिखाया जाता है, कटक उड़ीसा में जो है, ये भी उड़ीसा में ही। और कंबाला जो हमारी कहाँ? कर्नाटक में क्या किया जाता है? मनाया जाता है। ठीक, कर्नाटक में इसमें क्या होती है? भैंसा दौड़ की जाती है। कौन सी? भैंसा दौड़। ठीक, भैंसा दौड़। और इसी की तरह क्या था? जल्लीकट्टू हमारा जो है, जल्लीकट्टू। ठीक है, जल्लीकट्टू जो हमारा कहाँ होता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है। इसमें बैल दौड़ होती है, बैलों के सींग में बांध के दौड़ाया जाता है। ठीक, और कचाई लेमन फेस्टिवल हमारा मणिपुर में कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में मनाया जाता है। तोराग्या महोत्सव जो हमारा कहाँ पे? तवांग मठ। एक तरह से ये भी याद आपको हो जाएगा, तवांग मठ कहाँ पड़ता है? तो ये हमारा अरुणाचल प्रदेश में। तवांग मठ कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, और ये तोरांग महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? कौन सी जनजाति मनाती है? मुनापा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, कचोड़ या गौरी तृतीया है। ठीक है, यह जो है जम्मू कश्मीर द्वारा, और खीर भवानी मेला भी जम्मू कश्मीर में ही मनाया जाता है। खीर भवानी मेला कहाँ पे लगता है? जम्मू कश्मीर में। और कचोड़ या गौरी तृतीया जो है वो भी जम्मू कश्मीर में। ठीक, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है, जल जीवन मिशन पर विचार कीजिए। ठीक, जल जीवन मिशन जो पूर्ण रूप से कौन सा? केंद्र सरकार द्वारा। किसके द्वारा? केंद्र सरकार इसको संचालित करती है। इसमें 55 लीटर है, 54 की जगह क्या होगा? 55 लीटर होगा। थोड़ा सा देख लीजिए, 54-55 में क्लियर नहीं है। हर घर जो है जल हमको क्या करना था? पहुंचाना था। ठीक, 2024 तक हमको प्रत्येक घर में नल द्वारा क्या करना है? जल पहुंचाना है। 2024 से हमारा क्या था? लक्ष्य था। ये 15 अगस्त 2019 से यह वाली स्कीम स्टार्ट हुई थी। कितना? 15 अगस्त 2019 से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसी से जल यह किस मंत्रालय द्वारा चलाया जाता है? तो यह जल मंत्रालय द्वारा संचालित होती है। इसके मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत जी इसके क्या हैं? मंत्री हैं। ठीक, और हमारा जल जीवन मिशन के तहत केंद्र और राज्य द्वारा जो फंडिंग पैटर्न है, उसमें जो है केंद्र, एक मिनट, जो हमारा केंद्र और राज्य के बीच जो अनुपात, जो नॉर्मल जो मैदानी हैं, जो उनको जो है 50-50 का रेशियो, 50% फंडिंग होगी। और जो पहाड़ी राज्य हैं उसमें 90-10 का पहाड़ी राज्य, और यूनियन टेरिटरी में जो विधायी नहीं है, मतलब विधानसभा जहाँ नहीं है, जैसे जम्मू कश्मीर में विधानसभा है,
दिल्ली में विधानसभा है, पुदुचेरी में, इन 3 को छोड़ के जो है बाकी जहाँ नहीं विधानसभा है वहाँ 100% क्या करेगी, केंद्र सरकार फंडिंग करती है। ठीक, आप लोगों को समझ में आ गया होगी बात। ये चीज़ें यहाँ पे लिखी भी गई हैं, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जल जीवन मिशन को पूरा करने वाला, मतलब सबसे पहली बार जल जीवन मिशन को कौन पूरा किया, तो हमारा गोवा राज्य, फिर तेलंगाना। और यूटी में जो है, यूटी में जल जीवन मिशन, यूटी का मतलब होता है केंद्र शासित प्रदेश। यूटी में जो है हमारा अंडमान एंड निकोबार, ए से अंडमान, एन से क्या हो जाएगा, निकोबार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन, हर घर जल से जल योजना के तहत 2022-23 में कितनी राशि आवंटित की गई। 2022-23 के बजट में जो है कितनी राशि जो है हर घर जल वाले योजना में दी गई थी, तो वो 60,000 करोड़ रुपए दिया गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग याद करके रखिएगा। ठीक है, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ आप लोग क्या करिए, हमको थोड़ा सपोर्ट करिए, कमेंट में बताइए कि, ठीक है, कमेंट में बताइए कि मतलब कैसा है कैसा नहीं है, थोड़ा और हम अच्छा करेंगे जो है, क्योंकि मैं डेली आप लोगों का कमेंट देखता हूँ और पढ़ता हूँ जो है। ठीक है, जिससे मुझे मोटिवेट होकर के वीडियो बनाता रहता हूँ। ठीक, थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिए जो है। ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो 2020 पाने वाला राज्य कौन सा है, तो वो हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को तो आप लोग जानते हैं हर चीज़ में आगे रहता है हमारा जो है, इसको जो है राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 पाने वाला, मतलब 2020 का दिया गया, अभी हाल ही में दिया गया 2021 में जो है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, सौम्य रण क्षेत्रम हाल ही में किस संगठन द्वारा आयोजित पहला हैकाथन है। तो ये पहला हैकाथन जो है हमारी भारतीय थल सेना द्वारा क्या किया गया है, स्टार्ट किया गया है। ठीक है, भारतीय थल सेना द्वारा। और भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो ये हमारा 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस। इसके जो प्रमुख हैं वो मनोज मुकुंद नरवाने जी हैं। कौन है, मनोज मुकुंद नरवाने जी। और भारतीय नौसेना दिवस के नए प्रमुख अभी बनाए गए हैं एच हरि कुमार जी क्या बनाए गए हैं, नए प्रमुख बनाए गए हैं। ठीक, और ये दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 4 दिसंबर को क्या किया जाता है, नौसेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, वायु सेना दिवस जो है 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, 8 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, वायु सेना दिवस। इसके जो प्रमुख बनाए गए हैं वी.आर. चौधरी जी इसके क्या बनाए गए हैं, प्रमुख बनाए गए। वायुसेना के प्रमुख कौन बनाए गए हैं, वी.आर. चौधरी जी। ठीक, और हमारा अगला मतलब भारतीय जो समुद्री रेखा की जो सुरक्षा करते हैं उनको कहते हैं भारतीय तट रक्षक बल, जिसके प्रमुख हैं वी.एस. पठानिया जी क्या हैं, इसके प्रमुख हैं। ठीक है, यह दिवस जो 1 फरवरी को क्या मनाया जाता है, हमारा भारतीय तट रक्षक दिवस 1 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला आप चलते हैं हम, वर्ष 2020-21 के बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर के रूप में किसे चुना गया है, तो वो है हमारे संदीप बख्शी जी को क्या किया गया है, बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर के रूप में चुना गया है। ये जो है ICICI के जो है CEO और MD हैं। ठीक है, स्थापना इसकी जो ICICI की जो है 1994 हुई थी, बड़ौदा जो गुजरात में पड़ता है, वहाँ पे इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। ठीक है, क्या है, हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, वेदांता ने भारत में सेमीकंडक्टर के निर्माण के लिए एक संयुक्त उद्यम बनाने के लिए किस कंपनी के साथ क्या किया है, करार किया है। ठीक, तो वो हमारी कंपनी है फॉक्सकॉन कंपनी के साथ क्या किया है, करार किया है। ठीक, फॉक्सकॉन, वेदांता और फॉक्सकॉन कंपनी जो अपने में करार किया है, उसके जो अध्यक्ष बनाए गए हैं दोनों के जो है वो अनिल रघुराज जी इसके क्या बनाए गए हैं, अध्यक्ष बनाए। अब वेदांता हमारी एक माइनिंग कंपनी है जो कहाँ है, मुंबई में क्या है, वेदांता एक माइनिंग कंपनी है और कहाँ पे है, मुंबई में। मुंबई की कैपिटल कहाँ है, सॉरी मुंबई खुद कैपिटल है महाराष्ट्र की जो। ठीक, और यहाँ पे जो है कौन कौन सी, एलोरा की गुफा, एलिफेंटा की गुफा, ये सब कहाँ पाई जाती हैं महाराष्ट्र में। ठीक है, और यहाँ पे लावनी और तमाशा
माशा यहाँ का लोक नृत्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर जो भी हो, हाल ही में बप्पी लहरी जी जो बहुत प्रसिद्ध गायक थे जो है, उनकी 69 वर्ष की आयु में क्या हो गई, मृत्यु हो गई। वो क्या थे, गायक और संगीतकार थे। किससे संबंधित थे, गायक और संगीतकार थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। वन लाइनर हैं जो आज के करंट थोड़ा उतने नहीं थे, फिर भी जो है वो लिया गया है। ठीक है, मारू महोत्सव या जैसलमेर रेगिस्तान महोत्सव ये कहाँ मनाया जाता है। मारू महोत्सव या जैसलमेर महोत्सव जो है वो कहाँ मनाया जाता है, तो ये राजस्थान में मनाया जाता है। कहाँ पे, राजस्थान में। ठीक है, डाबर बनी पहली भारतीय प्लास्टिक वेस्ट, ये वाला लाइन याद कर लीजिएगा बस। डाबर बनी पहली भारतीय प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल FMGC कंपनी। FMGC कंपनी बन गई कौन, डाबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है सीरिया अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो 103वां सदस्य देश बना है वो कौन बना है, सीरिया बना है। सीरिया हमारा 103वां देश क्या बन गया है, अंतर्राष्ट्रीय एकमात्र संगठन है जी, एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इंडिया में है, भारत में है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर जो है कहाँ है, गुरुग्राम हरियाणा में है। ठीक है, और इसके हेड जो हैं अजय माथुर जी इसके क्या हैं, हेड हैं। और इसकी गठन जो है 30 नवंबर 2015 को इसका क्या हुआ था, गठन हुआ था। ठीक, इसका गठन कब हुआ था, 30 नवंबर 2015 को। तो ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा है, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन जानने से पहले आप लोग लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको कैसे लग रहा है वीडियो, कैसा लग रहा है, ज़रूर बताएं जो है। ठीक, जिससे हम मोटिवेट होंगे और आपके लिए अच्छा वीडियो लाएंगे। ठीक, तो आज का परीक्षा मंत्र देख लेते हैं। ठीक, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, तो इसका निर्णय जो है लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष कौन है, ओम बिड़ला जी हैं। वर्तमान में कौन है, ओम बिड़ला जी हैं। ठीक है, ओम बिड़ला जी हैं, क्या हैं ये, हमारे वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष। अब पहले कौन थे, JV मावलंकर जी थे। JV मावलंकर जी क्या थे, हमारे पहले थे लोकसभा अध्यक्ष थे। ठीक है, तो इसमें वर्तमान में ओम बिड़ला जी हैं, और पहले कौन थे, JV मावलंकर जी थे। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, और सबसे छोटा कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया क्या है, सबसे छोटा महाद्वीप है। और दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है, तो हमारा अफ्रीका है। अफ्रीका महाद्वीप हमारा दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक, हैदराबाद किस नदी के किनारे है, तो ये मूसी नदी के किनारे या तट पे बसा है। हैदराबाद तेलंगाना की क्या है, तेलंगाना राज्य की क्या है, राजधानी है। ठीक है, तेलंगाना राज्य की राजधानी है। ठीक, और हमारा विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो हमारा मैक्सिको जो है उत्तरी अमेरिका का एक देश है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का क्या है, एक देश है जिसकी कैपिटल मैक्सिको सिटी है। कहाँ है, मैक्सिको सिटी इसकी क्या है, कैपिटल है। ठीक, और मैक्सिको की मुद्रा क्या है, पेसो है। मैक्सिको की मुद्रा भी क्या है, पेसो है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा है क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश, तो कौन सा है, वेटिकन सिटी है जो। ठीक, वेटिकन सिटी सबसे विश्व का सबसे। पनामा नहर किस महासागर को जोड़ने का काम करती है, तो ये हमारा ऊपर जो है उत्तरी अमेरिका हो गया, उत्तरी अमेरिका, और नीचे कौन सा हो गया, ये हमारा दक्षिणी अमेरिका हो गया। ठीक, तो ये हमारा प्रशांत महासागर इस साइड पड़ता है, और इस साइड अटलांटिक महासागर पड़ता है। ठीक, अटलांटिक महासागर पड़ता है, सब गड़बड़ हो गया। इधर कौन सा पड़ता है, इस साइड अटलांटिक महासागर पड़ता है। ठीक है, तो ये जो है इसके बीच से एक नहर निकाली गई है जिसका नाम क्या है, पनामा। कौन सी नहर है, पनामा। ये प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से कनेक्ट करने का मतलब जोड़ने का काम करती है, और उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से
अलग करने का काम करती है। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग, जो समझ में मेरे ख्याल से आ गया होगा आप लोगों को ये बात जो। ठीक, तो भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी कहाँ है? सिलवासा में है। कहाँ पे है? सिलवासा में। अगला क्वेश्चन नंबर, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। राजस्थान क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में क्या है? फूलों की। इसकी राजधानी कहाँ है? देहरादून। देहरादून। पुष्कर धामी जी यहाँ के क्या हैं? अभी वर्तमान में सीएम है और चुनाव चल रहा है। ठीक है, और फूलों की घाटी, गंगोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर, अलकनंदा, भागीरथी, सारी नदियाँ यहीं से निकलती हैं। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदल करके रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। बहुत कुछ रिलेटेड है उत्तराखंड से। ठीक, किंगरी विंगरी दर्रा, नीति माना लिपुलेख, किंगरी विंगरी जो दर्रा है वो जो हमारी क्या है? उत्तराखंड की प्रमुख दर्रा है। ठीक है, साइंस के महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, साइंस के, पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु कौन सी है? वो लौह, मतलब लोहा है। मानव शरीर में तांबा धातु की मात्रा की वृद्धि होने पर कौन सा रोग हो जाता है? तो विल्सन की बीमारी हो जाती है। अगर हमारे अंदर तांबा की मात्रा बढ़ जाएगी तो कौन सा रोग हो जाता है? विल्सन। जस्ता धातु का निष्कर्षण किस अयस्क के द्वारा? अयस्क का मतलब होता है ओर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, किया जाता तो जिंक ब्लेंड के द्वारा किया जाता है इसका निष्कर्षण। ठीक है, प्रकाश अनुवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता? तो ऑक्सिन के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? ऑक्सिन के द्वारा इसका क्या किया जाता है? संचलन किया जाता है। ठीक, तो हमारे क्वेश्चन खत्म हो गए। आज का हम देखेंगे दिवस, जो हम कर रहे थे, हमारी सीरीज अभी ये चल रही थी, हम लोग मई तक पहुंच गए थे। आज 2 महीने का कवर करेंगे। ठीक है, मई, जून और जुलाई का। ठीक, तो हमारा पहला क्वेश्चन इसमें है जो बाल रक्षा दिवस 1 जून को मनाते हैं। विश्व दुग्ध दिवस भी हम मनाते हैं 21 जून को। और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो है वो 26 नवंबर को मनाते हैं। और इसी 26 नवंबर को हम विधि दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि हमारा संविधान का क्या इसी दिन हुआ था? निर्माण हुआ था। ठीक है, तेलंगाना का गठन अभी मैंने बताया है कब हुआ था? 2 जून 2014 में तेलंगाना का क्या हुआ था? गठन हुआ था। ठीक है, विश्व साइकिल दिवस 3 जून को मनाई जाती है, विश्व साइकिल दिवस। ठीक, आक्रमण के शिकार अबोध बच्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, तो ये मनाया जाता है 4 जून को मनाया जाता है। ठीक है, और विश्व पर्यावरण दिवस तो सबको पता है 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को। और विश्व महासागर दिवस जो है वो 8 जून को मनाया जाता है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस वो 12 जून को मनाया। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस जो है 12 जून को मनाया जाता है। ये हमारे किस आर्टिकल में दिया है? तो आर्टिकल 24 में जो है दिया गया, शोषण के विरुद्ध अधिकार से, जो जिसमें बालकों को 18 से कम उम्र के जो बच्चे अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो वह क्या है? एक अपराध है जो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। विश्व रक्तदान दिवस, तो रक्त में जो दान किया जाता है वो 14 जून को मनाया जाता है। विश्व शरणार्थी दिवस जो है 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ये जो हमारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में। अंतर्राष्ट्रीय विधवा और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दोनों जो हमारा कब मनाया जाता है? 23 जून को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर नहीं, अगला चलते हैं नेक्स्ट। मादक द्रव्यों को सेवन एवं उनके अवैध व्यापार के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो हमारा कब मनाया जाता है? 26 जून को मनाया जाता है। निर्धन दिवस कब मनाया जाता है? 28 जून को। निर्धन दिवस 28 जून को। राष्ट्रीय दिवस एवं पीसी महालनोबिस जो हमारे क्या थे? सांख्यिकी के जनक भी इनके कहा जाता है। ठीक, ये जो है 29 जून को सांख्यिकी दिवस या स्टैटिकल डे मनाया जाता है। ठीक, सोशल मीडिया डे व विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस 30 जून को। विश्व क्षुद्र ग्रह
30 जून को। ठीक, तो हमारा जून का फिनिश हो गया। ठीक, अब हम आते हैं किस पे, जुलाई। जुलाई भी हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके दिवस एक 1 जुलाई को मनाते हैं डॉक्टर्स डे भी मनाया जाता है। 1 जुलाई को क्या, डॉक्टर्स डे। भारतीय राष्ट्रीय बैंक, भारतीय स्टेट बैंक SBI, इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है, मुंबई में। ठीक, मुंबई में क्या है, SBI का हेडक्वार्टर है। ठीक, तो ये जो भी 1 जुलाई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय डाक दिवस जो 1 जुलाई को मनाया जाता है। चार्टेंट अकाउंटेंट दिवस, चार्टेंट अकाउंटेंट दिवस भी 1 जुलाई को मनाया जाता है। चिकित्सक दिवस जो है, जो चिकित्सक दिवस है वो विधान चंद्र राय के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा, USA स्वतंत्रता। इस दिन जो है USA क्या हुआ था, आज़ाद हुआ था। 4 जुलाई को, 4 जुलाई को क्या हुआ था, स्वतंत्र हुआ था हमारा USA, अमेरिका। विश्व सहकारिता दिवस, विश्व सहकारिता दिवस 7 जुलाई को मनाया जाता है। सहकारिता मंत्रालय एक हमारे अभी हाल ही में बना है, सहकारिता मंत्रालय, जिसके मंत्री हमारे हैं अमित शाह जी। ठीक, अमित शाह जी। विश्व कौशल दिवस कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 15 जुलाई को मनाया जाता है विश्व कौशल दिवस। अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस, नेल्सन मंडेला दिवस जो है वो 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस 24 जुलाई को मनाया जाता है, बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस। ठीक, आयकर दिवस कब मनाया जाता है, तो वो भी हमारा जो है बैंक राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई को, आयकर जो है दिवस जो है 24 जुलाई को मनाया जाता है। कारगिल विजय दिवस, कारगिल विजय दिवस जो है 26 जुलाई को मनाया था। इस दिन हमारी सेना ने पाकिस्तान की सेना को दौड़ा के खदेड़ दिया था। कहाँ से, कारगिल से। तो उसी दिन से हम 1919 में जो है कारगिल की लड़ाई हुई थी जो है। ठीक, 1999 में जो उस समय हमारे जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। ठीक है, और अगला क्वेश्चन हमारा है, CRPF की स्थापना। CRPF की जो 27 जुलाई को हुई थी। विश्व हेपेटाइटिस दिवस जो है 28 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो है कहाँ, 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा बाघ जो हमारे कहाँ पे हैं, MP में है। MP में सबसे ज़्यादा है बाघों का राज्य या देश, सबसे ज़्यादा कहाँ है, यहीं पे है। ठीक, MP में। उसके बाद कर्नाटक में है, कर्नाटक में जो दूसरे नंबर पे। ठीक, चलिए तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो को अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए और लाइक करिए जो है। ठीक है, शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर इसका PDF आप लोगों को चाहिए तो इंद्रेश यादव ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, उससे आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।